नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और हम अभी महाकुंभ परिसर में हैं। महाकुंभ जहाँ की भारत के सनातन संस्कृति का भी एक संगम हो रहा है। इस त्रिवेणी तट पे भारत के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे इस महाकुंभ के अवसर पे अपने स्नान करके तृप्त पा रहे हैं, जहाँ पे साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। जो संत हमारे कभी देखने को नहीं मिलते हैं, यहाँ वो आपके लिए आशीर्वाद देने के लिए बैठे रहते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि भारत की सनातन संस्कृति के सनातनी जो हैं वो व्याकुल होकर यहाँ आने के लिए आकुल हुए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन इन भीड़ के बीच में हम यहाँ पहुँच गए हैं। और इस पहुँचने के साथ ही जब हम गंगा महासभा के इस कुटीर में आए तो हमारे साथ दांडी स्वामी पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं यहाँ पे। उनसे मुलाकात हुई, हमने बड़ी रिक्वेस्ट करी कि बातें तो करनी पड़ेंगी, महाकुंभ की भी करनी पड़ेंगी, सनातन की भी करनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी इस सनातन को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं और कटाक्ष हो रहे हैं उस पर भी बातें होंगी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बात करूंगी, महाकुंभ है, अद्भुत और अलौकिक ये महाकुंभ माना जा रहा है। ऐसे में इस बार का कुंभ कितना अलग लगा आपको और किस तरह से इसको आप देखते हैं सनातन के समागम को लेकर के? संख्या की दृष्टि, दिव्यता भव्यता की दृष्टि, व्यवस्था की दृष्टि तो एक अलग दृष्टि है, लेकिन सामान्यतया जो सामान्य श्रद्धालु है, जो सनातनी है, वो इस व्यवस्था पक्ष पर नहीं ध्यान देता। उसका ध्यान आस्था के पक्ष पर होता है और जब आस्था हिलोरे लेती है तो सारी की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जाती हैं। जी। आज आप देखिए, अयोध्या, काशी, जो तीर्थराज प्रयाग का पलट प्रवाह है, 25 लाख की आबादी का शहर, 50 लाख और एक्स्ट्रा लोग वहाँ भरे पड़े हैं। तो कौन सा प्रशासन है 25 की जगह 35 लाख के लिए व्यवस्था बना के रखता है कोई शहर? तो अतिरिक्त पुलिस बल के द्वारा नियंत्रण नहीं हो सकता है और फिर भीड़ पर लाठियां तो चला ही नहीं जा सकती। जी। तो यह आस्था का प्रश्न है। कुंभ दिव्य भी है, भव्य भी है, ऐतिहासिक भी है और अब तक के ज्ञात मानव इतिहास में ये मनुष्य का सबसे बड़ा जुटान है। जी। तीर्थराज प्रयाग का कुंभ, हम यह भी कह सकते हैं। हम त्रिवेणी के तट पे बैठे हुए हैं, जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलान होता है। आप गंगा महासभा के महामंत्री हैं। गंगा सफाई को लेकर के, गंगा के संरक्षण को लेकर के हमेशा आपकी आवाजें बुलंद होती रही हैं। अभी कुछ वर्ष पहले ही आपकी एक बात पे जब क्रूज चला था तो आपने जो बात बोली थी उसको लेकर चर्चाएं भी काफी आम हुई थी। किस तरह से गंगा महासभा आगे काम कर रहा है गंगा के संरक्षण और सफाई को लेकर के, स्वस्थ अविरल गंगा, निर्मल गंगा, जहाँ पे लोग जाके अपनी आस्था की डुबकी लगा सकें? गंगा महासभा भारत रत्न पूज्य महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित है 1905 में। 1909 में अंग्रेजी हुकूमत के साथ एक समझौता हुआ था। समझौते का पालन नहीं हुआ, 5 साल आंदोलन चला। 1914 में दोबारा समझौता हुआ। समझौते की 2 लाइन ध्यान रखी जानी चाहिए कि गंगा की अविरल धारा कभी भी बांधी नहीं जा सकती। तो अनइंटरप्टेड फ्लो की परिभाषा की गई कि प्राकृतिक बहाव, नेचुरल फ्लो, बाद में उसमें इको फ्लो और भी बहुत सारे शब्द जोड़े, लेकिन गंगा की अविरल धारा कभी बांधी नहीं जा सकती और गंगा पर कोई भी निर्णय हिंदू समाज की अनुमति के बगैर नहीं लिया जा सकता। ये 1917 के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से जो संविधान की धारा 363 में संरक्षित है। अच्छा, ये संवैधानिक 15 अगस्त 47 को जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेजों के किए कुछ समझौतों को संरक्षित करने के लिए एक धारा का निर्माण हुआ। ये समझौते नहीं टूटेंगे, उसमें से गंगा भी एक है। अच्छा, क्योंकि समझौते तो सरकारों के होते हैं। जी। तो ब्रिटिश इंडिया और गंगा महासभा का समझौता था, हिंदू महासभा का ये समझौता था। तो सरकारों के समझौते अगर टूटने लगे सरकार बदलने से, तो फिर कोई भी किसी देश में सरकारों पर विश्वास नहीं करेगा। जी। तो इसलिए तो गंगा के प्रश्न पर लंबे आंदोलन चले। आज हम यह कह सकते हैं कि 1917 के बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद किसी नए बांध को उन्होंने गंगा पर मंजूरी नहीं दी। ये बहुत बड़ी बात।
और अब जो पुराने बांध हैं वो भी डिमोलिश किए जाएं, इस दिशा में उन्होंने सोचा। इसके लिए बड़ा प्रश्न था कि लोभ और लाभ का सिद्धांत, फिर बिजली कहाँ से पैदा होगी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रश्न खड़ा था। फिर गंगा के जल के बंटवारे का प्रश्न खड़ा था कि अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, पूर्वी गंगा नहर, पश्चिमी नहर, हरिद्वार से पानी बांट करके, तो मूल गंगा की धारा में तो जल बचा नहीं, तो मूल गंगा की धारा को कैसे बचाया जाए। तो ये जो नेचुरल फ्लो है जिसके बूते आज हम यहाँ नहाने के लिए आए हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि गंगा को बांटने के बाद अपर गंगा कैनाल 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है कानपुर तक, लेकिन 1000 किलोमीटर लोग ये जानते हैं कि गंगा का पानी बह रहा है, लेकिन गंगा नहर में गंगा का जल बह रहा है। किसी ने कोई मंदिर नहीं बनाए, किसी ने कोई तीर्थ नहीं बनाए। तीर्थ वही है, मंदिर वही है जहाँ भागीरथ के रथ का पहिया चला था, उसी मार्ग पर है सारे। तो ये प्रयाग का जो कुंभ है, ये विशुद्ध रूप से माँ गंगा की गोद में बालू की जो ये भीति कही जाए, ये जो रेत है, इस पर लगा हुआ कुंभ है। और ज्ञात मानव इतिहास का कोई भी दुनिया का ऐसा महानगर बता दीजिए जिसकी आबादी 3 करोड़ हो और पिछले 1 महीने से 3 करोड़ लोगों ने बसंत पंचमी तक अस्थायी रूप से यहाँ पे निवास किया है। अब धीरे धीरे मेला समापन की ओर है तो स्वाभाविक रूप से लोग जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि कल भी स्नान 3 करोड़ लोगों से कम का नहीं होगा। जी। अब तक 45 करोड़ लोगों ने कर लिया जी, आंकड़े जो बताते हैं। चलिए, ये आंकड़ों की बात है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं, विदेशी मेहमान भी यहाँ आके यही फील कर रहे हैं कि जो शुद्धता और जो शांति सनातन में है वो कहीं नहीं है। ऐसे में हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हों चाहे प्रधानमंत्री हों, उन्होंने भी डुबकी लगाई, लेकिन पता नहीं क्यों विपक्ष को महाराज जी बहुत दिक्कत हो रही है। अखिलेश यादव बहुत आक्रामक है कि इस बार का महाकुंभ वीआईपी महाकुंभ है, डुबकियां वीआईपी डुबकियां हैं, वीआईपी कल्चर में डूबा हुआ ये महाकुंभ है। ये महाकुंभ इनविटेशन कौन देने जाता है महाकुंभ के लिए, ये सारे बयान जो है लगातार आ रहे हैं। आज भी उन्होंने बोला कि ये वीआईपी कल्चर का डूबा हुआ महाकुंभ है। इस महाकुंभ में जो जिन लोगों की जान गई उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दी गई और बाकी वीआईपी के पीछे लोग लगे हुए हैं। इस विधवा विलाप और रान रुदन के लिए अखिलेश जी की ऑलरेडी नियुक्ति की जा चुकी है। वो रोते रहे, कलपते रहे। हिंदू समाज अपने आस्था की डुबकी लगा रहा है, और अगर वो हिंदू है तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, वो महारानी है या मेहतरानी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जगत गुरु शंकराचार्य है, जगत गुरु रामानंदाचार्य है या एक सफाई कर्मचारी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गंगा में डुबकी लगाए, त्रिवेणी के संगम पर नहाए। क्या किसी को नहाने के लिए किसी ने रोका? किसी ने किसी से किसी की जाति पूछी? या आप नहाते समय आपने ये देखा कि हमारे बगल में स्त्री स्नान कर रही है कि पुरुष स्नान कर रहा है? जी। आप अपनी धुन में अपने माँ की गोदी में अपनी पवित्र डुबकी लगाने में व्यस्त है। तो ये उन्हीं को वीआईपी दिखता है। हाँ, राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, उसके सुरक्षा के कंसर्न भी रहते हैं, उसके कुछ प्रोटोकॉल भी रहते हैं, उसका पालन सरकारें करती हैं। तो अगर राजतंत्र था तो राजतंत्र के समय में भी राजा आते थे, तो जिस राजा के अधीन या राज्य पड़ता था वो स्वागत करते थे। और जहां तक रही बात कुंभ का आमंत्रण देने की, तो 1000 वर्षों में 700 साल मुगलों की गुलामी और 200 वर्ष 250 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी के दौरान आमंत्रण कौन देता? और स्वतंत्र भारत की तथाकथित जो स्वतंत्रता थी, इस सत्ता के खेल में भी लोग रोजा इफ्तार के पार्टियों के आमंत्रण देने में, मुस्लिम वोट बैंक को रिझाने में बिजी थे। जब इस देश में हिंदू सापेक्ष सत्ता आई, नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री आए, तब हिंदू तिथि पर्वों के भी आमंत्रण जाने लगे। अन्यथा देश तो यही देखता था कि ख्वाजा की दरगाह पे चादरें चढ़ रही हैं, उसी की अखबार में फोटो छपती थी। तब तो राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा में कौन वीआईपी आया इसकी चर्चा मीडिया में नहीं होती थी उस जमाने, या कोई अयोध्या चुपके से दर्शन कराए।
तो उसकी भी चर्चा नहीं होती थी। तो स्वाभाविक है कि ये जो जातियों के विभाजन टूटे, हिंदू एकजुट हुआ, अब तक जो आंकड़े हैं वो 45 करोड़ बता रहे। हम लोग यह मान के चल रहे थे 2019 के अर्थ कुंभ में कुछ 22 करोड़ लोग आए थे सारा मिलाकर के। इस बार अधिकतम 40 करोड़ की ये संख्या होगी। अभी आधिकारिक रूप से 15 दिन कुंभ का बचा है और 45 करोड़ का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं। तो यह दर्द होना स्वाभाविक है कि हिंदू मन से, तन से और धन से तीनों रूप से स्वतंत्र हो करके अपने तिथि पर्वों पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। उसको 300 किलोमीटर के जाम में मध्य प्रदेश के फंसा है। रोटी मिली कि नहीं मिली, 20 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। इस बात का कोई गम नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, बस संगम में डुबकी लगानी है और मुझे कुछ किसी न किसी बाबा के पास जाना, कहीं न कहीं जाके कुछ दान तो करना ही है, और वो कर रहा है, इससे उनको कष्ट हो रहा है। एक इस बार के कुंभ में एक ये भी देखा गया, उससे हम एक लेफ्ट की नैरेटिव माने या मिसगाइडेड मीडिया माने कि कुंभ कहीं भटका हुआ नजर आ रहा था शुरुआती दौर में। हर्षा रेजानिया और मोनालिसा और IIT बाबा और इस तरह की चीज़ों को, जबकि हमने देखा है, मैं 12 साल पहले भी इस कुंभ को कवर करने आई थी, तो हमारे संतों के जो उनके जो अपने बैठकें होती थी उससे में क्या पास किया गया, उनकी बैठकों में कौन कौन शामिल हुआ, ये खबरें ज़्यादा महत्व रखती थी। क्या लगता है कि देश कहीं भटक गया है या महाकुंभ कहीं भटक गया? न कुंभ भटका न देश भटका जी। भटके वो लोग US एड अमेरिका ने में जॉर्ज सोरोस के थ्रू कितने पैसे, तो ये जो 75-100 पत्रकारों की बात आ रही है कि इनके तो निश्चित एजेंडे थे। इनको एक माला बेचने वाली की मृगनयनी आंख दिख रही थी, इन्हें हर्षा रिछारिया दिख रही थी, स्टीव जॉब्स की विधवा दिख रही थी, या IITN बाबा जो गांजा पी के नशे में धुतता हो दिख रहा था। सिद्ध प्रसिद्ध बड़े बड़े संत कथावाचक इस कुंभ में अडानी के द्वारा 1 करोड़ लोगों का निशुल्क भोजन या 11 करोड़ आरती संग्रह का बांटना, रिलायंस ग्रुप के द्वारा भी कहीं भंडारा चलाना, क्या इसके पहले इस देश के किसी उद्योगपति ने घोषित तौर पर डर के मारे कोई भंडारा चलाया था क्या? कि अगर हिंदुओं के किसी तिथि पर त्योहार पे वो दान कर देंगे तो सरकार इनकम टैक्स के छापे मरवा देगी। लेकिन ये कुंभ इन बातों के लिए था कि जिसमें बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी अपने भंडारे ही नहीं लगाए। आज जब आप इंटरव्यू कर रही हैं तो अंबानी भी सपरिवार आज नहा करके जा रहे हैं। जी। तो अगर गंगा का पानी जैसा अखिलेश यादव को गंदा दिखता है, कम दिखता है, कीचड़ दिखता है, तो क्या ये अंबानी को नहीं दिखता है? क्या अडानी को नहीं दिखता है कि अपने संपूर्ण परिवार के साथ अडानी आते हैं, कुंभ में इस्कॉन के थ्रू भंडारा भी चलाते हैं और गंगा स्नान करते हैं, संगम नहा करके डुबकी लगा के पवित्र वापस चले जाते हैं। तो ये जो चीजें देश के औद्योगिक समूह में भी एक बदलाव दिखा है इस कुंभ में, तो वामपंथियों के रुदन का तो एक बड़ा कारण यही है कि वो तो रोएंगे ही, क्योंकि हिंदू जगह हिंदू उद्योगपति भी सपोर्ट में खड़े हुए, मेले का स्वरूप बदला। अन्यथा प्रयागराज के एयरपोर्ट से एक आध फ्लाइट दिल्ली की और एक आध मुंबई की यही चलती थी। ये सेना का एयरपोर्ट, लेकिन आज पूरे देश से वेल कनेक्टिविटी और प्रयागराज के 200 किलोमीटर के दायरे में लखनऊ, अयोध्या और काशी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं बड़े बड़े, जहाँ से विदेशी उड़ानें आ रही हैं, जा रही हैं और लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो यह दर्द स्वाभाविक है। मेरा मानना है न धर्म क्षेत्र भटका, न मेला भटका, न देश भटका, न हिंदू भटका। वो भटके हुए यूट्यूबर थे जिन्हें एक निश्चित एजेंडा दे के भेजा गया था कुंभ में कि तुम्हें यही दिखाना है, यही प्रचार करना है। अन्यथा क्या बात थी कि मैं तो इसको एक बड़े खराब उदाहरण के तौर पे कहूँ कि मक्खी जो है ना गंदगी पर बैठती है। तो ये यूट्यूबर भी ऐसे ही थे कि जो गंदगी पर जाकर के बार बार बैठ करके मेले में से वही दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो वो उनको मुबारक हो, ये उनके प्रसन्नता का विषय था
कि वो एक एजेंडा के तहत आए, एजेंडा के तहत गए। जी जी एजेंडे नहीं चलते। जी लेकिन आज जब कुंभ समापन की ओर उत्तरायण की तरफ अग्रसर है, जी अपने उत्तरार्ध की बेला में 45 करोड़ हिंदू आया और गया है, तो यह कहने के लिए इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं में से आधी आबादी तीर्थराज प्रयाग में आई, ये हम यहाँ से कह करके उठने वाले हैं। जी, अंतिम वक्तव्य महाराज जी, ये महाकुंभ की पावन धरती है और सनातनियों का समागम है। ऐसे में देश भर के सनातनियों को आप इस महाकुंभ से क्या संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में, क्योंकि परिभाषाएं बदल रही हैं, डेमोग्राफी बदल रही है, एक चीज़ और भी थी जिसको लेकर के बड़ी विरोध हुआ कि इस कुंभ में मुस्लिम दुकानें नहीं लगेंगी, उसको लेकर के काफ़ी राजनीति गरमाई थी। तो सनातन की संरक्षण के लिए, सनातन की रक्षा के लिए महाकुंभ में के इस धरती से क्या बोलना चाहेंगे? तीर्थराज प्रयाग विमर्श की धरती है। कुंभ और माघ मेले का आयोजन प्रयाग में सिर्फ मेले के तौर पे नहीं होता, विमर्श के लिए भी होता है। विश्व हिंदू परिषद के शिविर में देश भर के संतों ने 2-3 संकल्प लिए। हिंदू 3 से कम बच्चे ना पैदा कर, न्यूनतम 3-4 तक, डेमोग्राफी की दृष्टि से। एक दूसरे हिंदू आचार संहिता, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए एक उनका आचरण हिंदू कोड बिल की तरह से ऐसा हो। तीसरा, हम काशी और मथुरा के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। अच्छा, अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों का संकल्प एक में था। जी जी। इसी कुंभ से राम जन्मभूमि के लिए भी 1989 में देवराहा बाबा का आशीर्वाद लेकर के आंधी उठी थी कुंभ से। जी जी। और पुनः इसी कुंभ से हम काशी और मथुरा के लिए भी इतिहास बदलने के लिए निकल पड़े। तो उस समय के कुंभों में हम जजिया कर चुका करके आते थे। उस आवाज की कितनी कीमत थी मीडिया की दृष्टि से। तो आज ये वातावरण बदलने वाला कुंभ था। तो इस कुंभ ने बहुत सारे मैसेज दिए हैं। हिंदू समाज में आंतरिक और बाह्य व्यापक परिवर्तन, और पूरे दुनिया आपके मीडिया की निगाहों से इस कुंभ को देख रही है। क्या जो लोग जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर होने का दावा करने वाला इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो, क्या वो ये दावा करने की स्थिति में है कि कहीं भी किसी स्थान पर वो एक ऐसा जुटान 1 करोड़ 2 करोड़ का भी कर सकते हैं? जी। लेकिन हम पानी स्नान के बहाने सनातन हिंदू समाज इस धारा में पवित्रता के साथ चल पड़ा है, जो इस कुंभ के द्वारा इस समाज का, इस देश का ही भविष्य निर्धारण नहीं करेगा। पूरे विश्व को शांति चाहिए, तो उसका मार्गदर्शन भी यही देश करेगा और यही हिंदू समाज करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ये हमारे साथ दांडी स्वामी पूजनीय श्री जितेंद्रानंद स्वामी जी थे, जो बता रहे थे कि गंगा की अविरल धारा के लिए जो संवैधानिक उसका हक है, जो संविधान में उसको हक दिया गया है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। सनातन की अपनी परंपरा है, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं की जाएगी। ये महाकुंभ सनातनियों का मिलन का वो स्थल है जहाँ से एक जागरूकता आती है, एक जागरण होता है, और फिर वो कब राम मंदिर के आंदोलन में तब्दील हो जाता है कोई नहीं जानता है। इसलिए काशी मथुरा अभी भी बाकी है, और उसका जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, संकल्प लिया गया था, उसको जरूर पूरा किया जाएगा। जय हिंद।